हेलो दोस्तों, सभी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए फ्री मैथ हम लेकर आए हैं 5.3 का, जिसमें रोमन संख्या हम लोग 8 पढ़ेंगे। अब 8 के आगे 9, 10 और फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो देखिएगा लोग, ये जो प्रश्न है हम लोग का रोमन संख्या 8 दिया हुआ है कि ए एन बराबर हम लोग को 4 दिया है और डी बराबर 2 दिया हुआ है और एस एन बराबर हमको -14 दिया है। इसमें निकालना है क्या, तो एन वाट है और ए, मतलब कि एन ज्ञात करना है और हम लोग को ए ज्ञात करना है। दो को पद ज्ञात करना है। दोनों पद ज्ञात करने के लिए तो हम लोग जानते हैं ए एन और डी दिया हुआ है। तो पहले नंबर पर ए एन निकाल लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है तो ए एन यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 ये हुआ वाट है। वाट भी एक जगह पर कुछ नहीं है, एन भी हमको कुछ नहीं दिया है और यहाँ पर बी बराबर 2 दिया है। आगे क्रिया करेंगे हम लोग, तो देखिएगा ए यहाँ 2 में एन से गुना करेंगे तो 2n और 1 में 2 से तो -2। अब ये जाते इकट्ठा होगा तो इधर ये माइनस में है तो उधर में, तो इधर यहाँ प्लस में है, ये माइनस में, तो इस साइड आएगा। तो यानी 4 + 2 बराबर a + 2n बच गया। तो यानी 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी a + 2n। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 जाते इकट्ठा, तो यानी इस साइड आएगा। तो यानी 6 - 2n बराबर a, यानी a बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 6 - 2n समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग का एस एन, यानी एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और 2a + n-1 और d। ठीक है, तो एस एन बराबर हम लोग का दिया है -14 और n/2 और a। देखिए a बराबर हम लोग का ज्ञात हो गया है 2, 6 - 2n + n-1 और d बराबर भी हम लोग का मालूम है कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है 2। तो यानी ये पीरियड गुना हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 14 × 2 और यहाँ पर n और ये 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4n प्लस इसमें 2n और -2। अब देखिएगा यहाँ पर 14 दूनी 28। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये देखिए ये प्लस और माइनस में है, तो ये प्लस माइनस यानी 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 बचेगा और यह ये भी प्लस माइनस में, तो 4n में से 2n घट जाएगा तो -2n बचेगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसका क्रिया आगे में बढ़ेंगे तो 28 10 के 10, इसमें 10 में n से तो 10n हो जाएगा और यहाँ 2 में n से तो 2n² कहते हैं, 2 n मिलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, गुना में होगा। तो अब इसके बाद जाते काटा तो इधर इसको सजा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -2n² प्लस 10n और ये इधर माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 28 = 0। अब पहला काम इसमें क्या है कि कहोगे ये पहला पद जो होता है ऋणात्मक में नहीं होता है, तो इसको गुना कर लेंगे माइनस, लिखेंगे माइनस से पूरे समीकरण में गुना करने पर तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, यानी ये बात को ध्यान रखिएगा कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस ये आएगा और माइनस गुना प्लस यहाँ पर माइनस आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस 2n² और यहाँ प्लस माइनस गुना हुआ -10n और फिर यहाँ प्लस माइनस गुना हुआ था 28 = 0। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको छोटा करना है तो पूरे समीकरण में देख रहे हैं कि 2 से भाग लग रहा है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर पूरा समीकरण में तो 2n² और 10n और -28। अब इसमें हम लोग भाग देंगे = 0। यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से कटाइएगा तो कटेगा तो आएगा 2 से 2 कट गया तो n² -2 बचे 10 5n और यहाँ 14 दूनी 28 यानी -14 = 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे हम लोग
तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड करने के लिए गुना करने पर हमें 14 प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7। तो यहाँ पर आप फैक्टर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा n² और यहाँ पर 7n माइनस प्लस 2n। देखिए 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो 5 बच जाएगा, -14 इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग कि n कॉमा ले लेंगे तो 2 गो n है तो 1 गो n बाहर या 1 गो n अंदर, n में गुना करेंगे तो n², यहाँ 7 में n से गुना करेंगे तो 7 आएगा प्लस 2 यहाँ पर, और यही जो फैक्टर निकालते हैं इसी को यहाँ लिख दिया जाता है n-7। अब इसके बाद n, n-7 प्लस 2 और n-7 हो जाएगा। अब n बाहर वाला बाहर में और अंदर वाला अंदर में, n-7 हो गया। अब क्या लिखेंगे कि n + 2 = 0 या n-7 = 0। n इधर जाएगा तो ये माइनस में 2 या ये जाएगा तो प्लस में 7। तो हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या वाला नहीं लेते हैं, जो धनात्मक आएगा उसी को। तो यानी n पद हम लोग का कितना ज्ञात हो गया, 7 ज्ञात हो गया। यानी nवां पद हम लोग को 7, n हम लोग को पूछा था तो यानी n हम लोग का यहाँ पर 7 ज्ञात हो गया। अब लेकिन अभी पूछा है a, तो यहाँ पर समीकरण हम लोग यहाँ पर देखिए समीकरण एक ये रखे हुए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा जाएगा। तो देखिए 1 समीकरण हम लोग हल किए थे, यहाँ था a बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे कि a बराबर 6 - 2n। तो अब n के जगह पर रख देना है मान को, तो a 10 के 10 रहेगा, 6 और 2 n के जगह पर क्या रखना है 7, तो 7 रखेंगे। यानी a 6 7 दूनी 14, यानी a बराबर 6 में से 14 घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा 8। यानी a का मान भी ज्ञात हो गया और n का मान, यही दोनों प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्या 9। चलिए देखा 9 नंबर में हमें जब प्रश्न मिले बा a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, s बराबर 192 और t बराबर वाट का, ठीक बा। तो हमने कही एसएन के सूत्र जाना था नहीं, n/2 और 2a + n-1 और d, ठीक बा। अब जौन जौन जहां दिले बा उसको बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर एसएन बराबर 192 दिया हुआ है और एन बराबर कितना दिया हुआ है 8/2 और ए बराबर तो ए कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस। अब देखिएगा यहाँ आगे एन हमको 8 दिया है, 8 1 माइनस और डी नहीं मालूम है, डी हमारा पते देखिए डी तो निकाल रहे हैं, डी बराबर क्या है वाट, डी जानकारी ले रहे हैं यानी सारवंतर ज्ञात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो कटेगा कटा दो, 4 दूनी 8 यानी 192 बराबर 4 और 3 दूनी 6 और 1 ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 और गुना डी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, यहाँ पर 4 इका में है गुना में भागा भेज सकते हैं, तो 192/4 बराबर 6 और 7 में टी से तो 7 टी हो जाएगा। अब ये 4 से कटा हुआ 4 का 16 और ऊपर से कितना उतरेगा 3 4 8 32। देखिए ना बुझाए तो हर समूह भाग देके देख लीजिए, 192 में 4 से 4 का 16 ऊपर से 3 2 4 8 32 यानी 48 बार में कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, ठीक बा।
अब क्या हो जाए, इधर एक प्लस में है तो जाते जाते इकट्ठा करेंगे ना, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो यानी 48 माइनस 6 बराबर 7d। 48 में से 6 घट दी तो 42 बची बराबर 7d। हमेशा d के मान कहाँ जाला, बट्टा में जाता है, d का मान बट्टा में, तो यानी 7d बराबर d बराबर 42 बट्टा 7, 7 7 6 42 6 बार में, यानी d का मान कितना आ गया 6। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर प्रश्न बन गया। और हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। हम लोग को प्रश्न में देगा होगा कि L बराबर के मतलब कि AN यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है 28, और S बराबर 144, n पद कुल पद का मतलब nवा पद दिया है 9, तो A बराबर 8 है। यानी A ज्ञात करने के बाद यानी प्रथम संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि Sn का सूत्र होता है जो n/2, और छोटा वाला सूत्र लगा लीजिए। क्या छोटा वाला सूत्र बताएं कि A प्लस L, यानी Sn बराबर n/2 A प्लस L। तो Sn कितना दिया है 144, और n तार पद कितना बा तो 9 बा, तो 9 बटा 2, और A हमको मालूम नहीं है, A हमको ज्ञात करना है, A नहीं ज्ञात करना था, ये 10 के 10 लिख लो। और L दिया हुआ है कितना 28। अब आइएगा तिर्यक गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हई वाला इधर चला जाएगा, हई वाला इधर आ जाएगा, यानी बटा में, तो 144 गुना 2, अब बटे कितना आ जाएगा 9 बटे 9 बराबर, यहाँ पर क्या बचा A प्लस 28 ना, देखा है ने बबुआ। ओकरा बाद 9 के पारा में 44, तो 12 16 कितना बार में 44 आएगा, तो यहाँ पर कटा लीजिएगा 144 के 9 से, एक बार में 9 ऊपर से उतरेगा 5 4 9 6 54, यानी 16वां 44 से होता है, तो 16 के पहाड़ा में कट गई 16 बार में ना। अब 16 दूनी का हो जाएगी 32 हो जाएगा, यानी 32 बराबर A प्लस 28। अब क्या होगा, जाते जाते इकट्ठा होगा, तो अब बताइए कि 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि उधर क्या है प्लस में, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू A, तो यानी A बराबर घटा दीजिएगा तो कितना 4, A बराबर 4। तो A हम लोग का कहा था ज्ञात करने के लिए ना, तो A हम लोग का ज्ञात हो गया, उतार लीजिए। तब हम लोग देखेंगे कौन, और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का Sn बराबर दिया है, योग का मतलब का Sn कितना दिले बात, तो भाई 636 636। अब देखो प्रथम संख्या यानी A बराबर कितना दिया है 9, और D निकालना पड़ेगा, तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो हाई A1 है, हाई A2 है, हाई A3 है, डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर D बराबर यहाँ 17 माइनस 9, D में से 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 17 होता है, तो हमको D भी ज्ञात हो गया, यानी सार्वंतर भी ज्ञात हो गया। कितना है भाई, तो 8 है। इसके बाद अब देखो इसमें कमी क्या आ रहा है, तो n आ रहा है, n हमको मालूम नहीं है, यानी n ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र जो होता है Sn बराबर n/2 और 2A प्लस n-1 और D, यही सूत्र होता है। अब इस सूत्र पर जो जो दिया है हमें उसको उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर का 636 हमनी के दिले बा Sn, n हमनी के मालूम नहीं है, तो n/2 10 के 10, और 2A हम लोग का कितना है 9, प्लस n हमको मालूम नहीं है, लेकिन D हमको मालूम है कितना 8,
अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो इधर है जो गुना में है तो यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर बटा में है तो यहाँ पर क्या जाएगा गुना में, और ये जो गुना में है तो ये भी यहाँ क्या जाएगा भागा में। तो पहले यहाँ पर हल कर लीजिए, 636 बराबर n/2 और ये 9 दूनी 18 और यहाँ पर ये कर लेंगे, नहीं यहाँ ही गुना कर लो, 8n-8, ठीक है। फिर एक बार आगे बढ़ जाते हैं, 636 n/2 और ये देखिए यहाँ 18 में से 8 घटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में है ना हो, तो 18 गो में से 8 गो भाग जाए तो कै गो 10 गो, तो यहाँ प्लस में 10 यहाँ 8n, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से ब्रैकेट काट लेते हैं, 2 का कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 यहीं पर कट जाएगा हम लोग का, नहीं तो फिर आखिर तो भाग देना ही पड़ेगा ना हो। तो यहाँ पर अगर हम 636 को उतार लेते हैं और n/2 भी और ब्रैकेट यहाँ बाहर लेते हैं 2, क्या लेते हैं 2, तो ये क्या बचेगा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, आई 4 दूनी 8n हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब बताए यहाँ पर 4 में n से गुना होगा तो 4n² होगा, और ये 5 दूनी 5 में n से तो 5n, ठीक है, और 4 में n से तो 4n², और ये इसको सजा लिए तो 4n² प्लस 5n माइनस 636। अब इसको गुणनखंड करिए तो थोड़ा सा यहाँ पर गुणनखंड के नियम में हम लोग का होता है कि पहला नंबर a गुना c, तो a पद पर हम लोग के पास है 4 और c के पास है 636, गुना कीजिएगा तो 2544 आ जाएगा। अब 2544 का फैक्टर तुड़िएगा तब गुणनखंड कीजिएगा तो 53 और 48 आएगा, और 53 में से 48 घटा दीजिएगा तो 5 बचेगा प्लस में, और 53 में 48 से गुना कीजिएगा तो 2544 आ जाएगा, ठीक है, 2544 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब 636 आ गया, इसके आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n में 53, n बाहर ले लेंगे, n बाहर और अंदर में 4n, 4 में n से गुना करम तो 4n² आ जाए। उसके बाद यहाँ पर 53 में n से गुना करम तो 53n ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर माइनस में 48, 53 लेंगे प्लस में 53 प्लस माइनस क्या है 48, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, यही वाला जस के तस, यानी 4n53 53 में n से गुना करम तो 53 हो जाए 4n। अब यहाँ पर 48 कॉमा लेंगे, 53 नहीं के बैठत का हो, छः सौ 36 बराबर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n/2 और यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 n, ठीक है। अब यहाँ ये आप लोग का 2 से 2 कट जाएगा, अब 2 से 2 तो 636 बराबर बच गया है n और 5 प्लस 4n, ठीक है। तो 636 बराबर 5 में n से तो 5n, अब 4 में n से तो 4n² सजा लेंगे इसको उस साइड, तब 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सूत्र विधि से हल कर देंगे, तो पहले नंबर लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण ax प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है ये बी और ये क्या होता है सी। तो ए बराबर कितना 4, अब बी बराबर हम लोग का 5 और सी बराबर 600 माइनस में 636। तो सूत्र विधि जो हम लोग पढ़े थे 4.3 में और 2 में ना, तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यानी एक्स बराबर यहाँ पर क्या है -5, क्योंकि बताए थे कि अगर ये प्लस में रहेगा यहाँ तो माइनस में लिखा जाएगा, अगर ये माइनस में रहता तो यहाँ क्या लिखा जाता प्लस में। अब यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पर 5 है तो यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 ए कितना दिया हुआ है, तो ए हम लोग का 4 है तो यहाँ पर भी 4 और सी कितना दिया हुआ है, तो सी माइनस में 636 है बटे 2 ए कितना है 4। तो यानी एक्स बराबर आगे बढ़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस 25 हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होगा तो ये भी प्लस में और ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 10,176 आ जाएगा बटे 4 दूनी 8, एक्स बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए ये जोड़िएगा तो क्या 6 5 11 और 7 और 2 9 1 लिया 10 1 1 2 10 यानी इतना बटे 8। अब 10 201 इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 10 0 2 1 का वर्गमूल 10 से ले जाइएगा 10 बार में तो यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये कट गया ऊपर से 2। और हम लोग जानते हैं कि वर्ग में इस साइड का जोड़ा जाता है वर्गमूल में, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गो अंक कभी भी उतरता है तो यहाँ से 0 1 यानी 1 यहाँ लेंगे तो एक बार में तो 1 आएगा, एक बार में 1 गुना करेंगे तो 1 0 में 1 से तो 0 और फिर 2 में 1 से तो 2 और ये जुट जाएगा 1 1 2 0 2 और यहाँ पर 1 उतर जाएगा यानी कट गया, यानी कितना का वर्गमूल आ गया 101 का। तो यहाँ पर x बराबर -5 प्लस माइनस 101 बटा 8। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह लिया जाएगा तो यानी प्लस वाला, तो x बराबर यानी x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे n लिख देंगे, क्योंकि n पद ज्ञात कर रहे हैं, n पद ज्ञात करना है तो n लिख दीजिएगा, x के जगह पर क्या n लिख दीजिएगा। तो n बराबर यहाँ पर -5 अब प्लस 101 अब बटा 8। अब घटाइएगा तो ये घटेगा तो 6 5 11 यानी 96 बचेगा अब बटा 8 12 8 96 यानी n बराबर हम लोग का कितना आ गया 12। n पद यानी यहाँ पर पूछा था पदों कितना पद आएगा, यानी नवा पद आपको यहाँ पर कितना ज्ञात हो गया 12, यही ज्ञात करना था। इस प्रकार से हम लोग का 4 नंबर प्रश्न बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग 5 6 7 देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।